अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज सुबह से जाने मेरा दिल क्यों उदास सा था। सब बहुत याद आ रहे थे, अब्बा, अम्मी, सारे बहन भाई। और वो कितने दिनों से घर से कोई खत भी तो नहीं आया था। सुमन का तो हर हफ्ते एक खत ज़रूर मिलता था। वही सब कुछ लिखा होता जो पिछले खतों में लिखा होता था कि मैं उसे बहुत याद आता हूँ, वो मेरी वापसी के दिन गिन रही है और अब उसका मेरे बगैर किसी काम में जी नहीं लगता और मैं जल्द से जल्द आकर उसे अपने साथ ले जाऊं। अभी कहाँ मुमकिन है सुमन बीबी। अभी तो जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ उनमें सारे काम अधूरे पड़े हैं। आपा, नैनी बाजी और आसिया की शादी, फहद और अहद की पढ़ाई, अपना ज़ाती घर जिसका अरमान अम्मी को शायद शादी के पहले रोज़ से था और जो अब्बा की कलील आमदनी और बच्चों की तवील कतार की बिना पर मुकम्मल ना हो पाया था। सबसे आखिर में मेरी अपनी शादी का नंबर आना था। मुझे अपनी शादी की कोई जल्दी नहीं थी। मेरे कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन ये तन्हाई मुझे मारे डालती थी। मैं भरे पूरे घर में से यहाँ आया था। आने से पहले दिनों उदास रहा था। अपना घर, अपने घर वाले, अपना वतन और सुमन सबको छोड़कर यहाँ उठाना मुझ जैसे जज्बाती इंसान के लिए एक मुश्किल अमर था। हो सकता है बहुत से दूसरे मेरी इस कैफियत पे हंसें। अमेरिका जैसे मुल्क में अच्छी नौकरी का मिलना हमारे यहाँ हर एक का ख्वाब होता है, लेकिन कुछ मुझ जैसे भी हैं जो अपने वतन की मट्टी, उसकी खुशबू से प्यार करते हैं। मेरे नज़रात को सुनकर मेरे दोस्त गनी ने कहा था, अभी यहाँ बैठे हो ना, इसलिए फजूल जज्बाती तकरीरें कर रहे हो। वहाँ चले जाओगे तो यहाँ की हर शय बुरी लगने लगेगी। बुरी? मैंने हैरान होकर उसे देखा। अपने वतन को बुरा कहना और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की शान में कसीदे पढ़ना कम अज़ कम मुझसे मुमकिन नहीं। किसी दूसरे मुल्क की सैर को या वहाँ रोज़ी कमाने की गर्ज से जाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल हमारी जड़ें यहाँ हैं। और वाकई ये लफाजी नहीं थी। अपने एक दोस्त के तवस्सुस से मुझे वहाँ एक अच्छी नौकरी की ऑफ़र हुई थी और जब मैंने अम्मी और अब्बू को बताया तो वो फ़ौरन तैयार हो गए। सब घर वाले बेहद खुश थे, पर जाने क्यों मैं उदास हो रहा था। किसने एक मर्तबा भी ये नहीं कहा था कि वो सब मेरी कमी बेहद महसूस करेंगे या मेरे यहाँ ना होने पर उदास होंगे, या फिर मुझे इतनी दूर नहीं जाना चाहिए। और जब सुमन को पता चला तो वो तो खुशी से उछल पड़ी। वाकई अशहद, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या यहाँ रखा क्या है? तुम वहाँ वो कुछ चंद सालों में हासिल कर लोगे जो यहाँ रह के तमाम उम्र ना हासिल कर पाओगे। और तुम? मैंने बहुत उम्मीद से उसे देखा। मैं तो समझ रहा था वो ये सुनते ही रोने लगेगी और मेरे बगैर ना रह सकने का कह के मुझे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मेरा तो अमेरिका में रहना ख्वाब है अशहद। तुम वहाँ सेट हो जाओगे तो शादी के बाद मुझे भी वहीं ले जाना। मेरे सारे ख्वाब धड़ धड़ गिर कर चकनाचूर हो गए। अमेरिका में रहना उसका ख्वाब था। मैं तो समझता था कि वो मेरे साथ रहने को तरजीह देगी, चाहे मैं उसे कहीं भी रखूं। उसके लिए मुझे सालों दरकार होंगे। सब जिम्मेदारियों से फारिग होके ही शादी करने की पोजीशन में आ सकूंगा। मेरा ख्याल था वो इतने सालों का सुन के परेशान हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। कोई बात नहीं, मुझे भी शादी की कौन सी जल्दी है। फिर बंदा पहले इस्टेब्लिश हो तभी शादी करना चाहिए। शादी के बाद हज़ारों झंझट और झकझक से निजात मिल जाती है। और जो अगर मैंने वहाँ किसी को पसंद कर लिया तो मुझे इल्ज़ाम ना देना मैंने आखिरी पत्ता खेला। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है। उसकी आवाज़ में वाकई यकीन था। यानी वो जानती थी मैं उसे नज़रअंदाज करके कहीं और नहीं जा सकता, और ये कुछ गलत भी नहीं था। उसका होश उड़ा देने वाला हुस्न ऐसा ही था। हर रंग और रूप में वो इस कदर मुकम्मल नजर आती कि मैं हर बार से यूं देखता जैसे पहली ही बार देख रहा हूँ।
हर मुलाकात में चंद लम्हे तक मैं मबहूत होकर उसे देखता रहता तो वो मगरूर सी हो जाती। क्या देख रहे हो इस तरह? मेरे इस तरह तकने पे उसका ये मखसूस सवाल होता। यार तुम इस तरह मेरे सामने मत आया करो, मेरा ईमान मुतज़लज़ल होने लगता है। मेरी इस बात पे उसकी चंपई रंगत में गुलाबियां सी घुल जाती। बेकार बातें मत किया करो, वो एक नाज से कहती, हालांकि उसकी आंखों में साफ लिखा होता कि मेरा ये एतराफ़ उसे बहुत अच्छा लगा। अपने चाहने वालों के मुंह से तारीफ किसे बुरी लगती है? उसे भी क्यों बुरी लगती? वो अच्छी तरह समझती थी वो मेरे लिए कितनी नागुज़ीर है, और अब उसे छोड़ के इतनी दूर इतने सालों के लिए जाना कितना अजाब लग रहा था। लेकिन बाज़ मर्तबा हमें मजबूरन वो कुछ भी करना पड़ता है जिसके लिए दिलो ज़हन कतई राज़ी ना हो। आपा और नैनी बाजी के लिए आए रिश्ते हमारे घर और हालात को देख के वापस लौट जाते थे। उन दोनों के बाद मैं था, फ़ाहद और आहद से बड़ा। अब्बा और अम्मा के साथ मुझे भी उनकी शादियों की फ़िक्र थी, लेकिन मेरी तालीम आड़े आ जाती थी। फिर जो ही मेरी तालीम मुकम्मल हुई, मुझे चंद एक अच्छी ऑफ़र्स हुई, लेकिन मेरे वालिदैन चाहते थे मैं छोटी मोटी नौकरी पे इक्तफ़ा ना करूं। उन्होंने मेरी तालीम मुकम्मल होने का बड़े सब्र से इंतज़ार किया। उन्हीं दिनों मेरे बचपन के दोस्त अहमद ने मुझे लिखा कि यहाँ कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए अच्छी असामियाँ निकली हैं। मेरा तालीमी रिकॉर्ड बेहद अच्छा है, इसलिए मुझे यहाँ आने की कोशिश करना चाहिए। यूँ मैं कुछ कोशिशों से यहाँ चला आया। इस सिलसिले में अब्बा काफ़ी कर्जदार हो गए थे और मुझे सबसे पहले उसे उतारना था। मेरी जॉब बेहद अच्छी थी, चंद सालों में ही यकीनन सबके ख्वाब पूरे हो जाने थे, लेकिन मेरा ख्वाब, मैं अक्सर सोचता, ये मेरा ख्वाब नहीं था। सब अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स मेरे मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाके क्यों सेट हो जाते हैं? क्या मेरे वतन को इनकी ज़रूरत नहीं? मैं यकीनन ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मेरे सारे इरादे मट्टी के घरोंदों की तरह बैठते चले गए। यहाँ शिकागो में तन्हाई और बेइंतहा सर्दी के सिवा मेरे लिए कुछ नहीं था। अहमद भी कुछ अरसा मेरे साथ रहा था, फिर उसका ट्रांसफ़र वाशिंगटन हुआ तो मैं मज़ीद तन्हा हो गया। उस रोज़ भी घर की खामोशी से घबरा के मैं बाहर निकल आया। शदीद सर्दियों की आमद थी, हर तरफ सूखे पत्ते उड़ते हुए नज़र आ रहे थे। हमारे अपार्टमेंट के कंपाउंड में मौजूद तालाब की बत्तखें भी सर्दी की वजह से एक जानिब बैठी थीं। गर्मियों में यहाँ बहुत अच्छा खासा रश होता था। बच्चों की चहकार, बड़ों की चहल पहल और मुख्तलिफ जोड़ों की हंसी से यहाँ एक रौनक सी रहती थी। शाम के वक्त मैं यहाँ बैठकर काफ़ी हद तक अपनी तन्हाई को बहला लिया करता था, लेकिन इस वक्त कहीं कोई नज़र ना आ रहा था। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? साफ उर्दू में पूछे गए इस सवाल ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। अजनबी मुल्क में अपनी ज़ुबान, अपना लिबास और अपने लोगों को देखकर कितनी खुशी होती है, इसका एहसास वही लोग कर सकते हैं जो वतन से दूर हों। मैंने सर उठाकर देखा, वो सामने ही खड़ी थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए अपने दोनों हाथों को गर्म लेदर की जैकेट की जेबों में घुसाए वो यकीनन मुकामी नहीं थी। जी ज़रूर, मुझे खुशी होगी। मैंने भी गर्मजोशी का मुजाहरा किया। मैं बहुत देर से आपको देख रही थी, आप तन्हा भी हैं और उदास भी, उसने बैठते हुए कहा। शायद, मैंने मुख्तसरन कहा, लेकिन आपने ऐसा क्यों महसूस किया? आपके चेहरे पे लिखा है आपको इस वक्त शिद्दत से अपने वतन, अपने घर वाले याद आ रहे हैं। उसकी बात पर मैं हैरान रह गया। हैरत अंगेज़, क्या आप वाकई चेहरों को पढ़ने में माहिर हैं? नहीं, मुझे इसका दावा नहीं, लेकिन यही कैफियत मैंने अक्सर व पेशतर अपने पापा के चेहरे पे देखी है। बहुत जानी पहचानी है ये कैफियत मेरे लिए, और आज बहुत दिनों बाद मैंने इसे आपके चेहरे पे देखा तो फ़ौरन पहचान गई। आपके पापा, आप पाकिस्तानी हैं? मैंने कुछ पूछते पूछते सवाल पलट दिया। जी हाँ, मेरे पापा पाकिस्तानी थे। मेरी मामा का ताल्लुक़ इंडिया से है, लेकिन उनके पेरेंट्स पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ आकर सेटल हो गए थे। और आप? मैं तकरीबन 8 माह पहले यहाँ आया हूँ। कराची मेरा आबाई शहर है, वहाँ मेरे वालिदैन और बहन भाई होते हैं, मैंने बताया। और आप उन सब के लिए उदास थे। वो मुस्कुराई। यहाँ का मौसम, सर्दियों की आमद,
बंदे को माहौल की वजह से वैसे भी खामखा उदास कर देती है, फिर जब इंसान तन्हा भी हो। क्यों आपने यहाँ दोस्त नहीं बनाए? इसमें भी मेरी ही कोताही है शायद। मैं ज़रा मुश्किल से दूसरों से घुलता मिलता हूँ। फिर मेरा दोस्त अहमद था, यहाँ तो वक्त का पता नहीं चलता था, लेकिन उसके जाने के बाद एहसास हुआ कि दोस्त कितने ज़रूरी और अहम होते हैं। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप एक अजनबी जगह पे तन्हा हो। इंसान को किसी भी वक्त एक साथी की ज़रूरत पड़ सकती है। खैर, मैं भी इसी अपार्टमेंट में रहती हूँ। आपको जब मेरी ज़रूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। उसके खलूस ने मुझे मुतासिर कर दिया। शुक्रिया। वैसे आप शुरू से यहाँ हैं, लेकिन आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। मेरे पापा मुझसे हमेशा उर्दू में बात किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने मुझे उर्दू पढ़ना और लिखना भी सिखाया है। उसके चेहरे पे हुज़्न सा फैल गया। आपके पापा? अब मैं पूछते पूछते फिर रुक गया। पिछले साल उनका इंतकाल हो गया। उन्हें लिवर कैंसर हो गया था। वो पाकिस्तान वापस जाना चाहते थे अपनों के पास, लेकिन मामा किसी तरह राज़ी नहीं हुई। ना मुझे उनके साथ जाने दिया और ना पापा मेरे बगैर एक दिन भी रह पाते। यूं वो दिल की आरज़ू दिल में लिए इस दुनिया से चले गए। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। आई एम सॉरी, मैंने आपके ज़ख्मों को छेड़ दिया। नहीं, आज कितने दिनों बाद मैंने किसी से अपने पापा की बातें की हैं। उसने आहिस्तगी से अपनी पलकें पोंछ लीं। और आपकी मामा? छोड़ें इसे, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। हम दोनों भी कैसे हैं, कितनी देर से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। उसने जैसे जानबूझ के मेरा सवाल नज़रअंदाज कर दिया। मेरा नाम अशहद है, अशहद रिजवानी। मैं राबेल अली हूँ, उसने कहा। फिर मुझे अपने अपार्टमेंट का नंबर दिया। मुझे खुशी हुई, उसका अपार्टमेंट मेरे अपार्टमेंट से करीब ही था। यूं हम लोग उस सर्द सी शाम एक दूसरे के लिए अच्छे एहसासात लिए रुखसत हो गए। उस रात मैं सुमन को ख़त लिखने बैठा तो राबेल के बारे में लिखते लिखते रुक गया। जाने सुमन क्या समझ बैठे। वो इतनी दूर है, यहाँ एक पाकिस्तानी लड़की से मेरी दोस्ती उसे गलत सोचने पे मजबूर कर सकती थी, और मैंने अपना इरादा बदल दिया। हमारी अगली मुलाकात उसी जगह हुई। ये उससे चंद रोज़ बाद की बात है। मैं उस रोज़ फिर कंपाउंड में आया तो उसे सामने बेंच पे बैठे देख के ठटक गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पे एक शनासा सी मुस्कुराहट फैली, फिर मासूम हो गई। मुझे लगा जैसे वो रोज़ाना यहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार करती रही थी और मुझे वहाँ ना पाकर मायूस हो जाती थी। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। कैसी हैं आप? मैंने दोस्ताना मुस्कुराहट चेहरे पे सजाते हुए कहा। ठीक, और आप कैसे हैं? उस दिन के बाद से नज़र ही नहीं आए, उसने सादगी से पूछा। बस मेरे ऑफिस टाइमिंग्स कुछ ऐसे ही हैं। उन दिनों तो मेरे ऑफ डेज थे इसलिए। फिर वैसे भी सर्दी इतनी शदीद है कि बेकार बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। आजकल तो बस फारिग औकात में बिस्तर अच्छा लगता है और कॉफ़ी। मैंने बताया। आपको कॉफ़ी पसंद है? मेरी बात पे वो मुस्कुराई। बेहद। नैनी बाजी बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती थी। नैनी बाजी मेरी बड़ी बहन है। वहाँ मैं रात के खाने के बाद ज़रूर उनसे कॉफ़ी बनवा कर पिया करता था। खैर, यहाँ तो कॉफ़ी सिर्फ शौक़ नहीं बल्कि ज़रूरत ज़्यादा है। हाँ, वहाँ कराची में तो सर्दी बेहद कम पड़ती है। आपकी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे पापा भी कराची के रहने वाले थे। मेरा ददियाल भी वही है। अब तो जैसे सब ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाती? मैंने पूछा तो वो अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी। जब पापा ही नहीं रहे तो वो होते तो उनके साथ पाकिस्तान जाना मेरी अवलीन ख्वाहिश थी। खैर छोड़िए, आप अपने घर वालों के मुतालिक बताइए। सॉरी, उसे एकदम कुछ ख्याल आया तो रुक गई। मैं कहीं पर्सनल तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं उसे सब के मुतालिक बताने लगा और वो बेहद दिलचस्पी से सुनती रही। सर्दी एकदम से बढ़ गई थी। गर्म कपड़ों के बावजूद मुझे सर्दी बेइंतहा महसूस हो रही थी। वो तो खैर आदी थी, लेकिन मेरे लिए इतनी सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मेरा ख्याल है अब उठते हैं, फिर मुलाकात होगी। मैंने उठते हुए कहा तो वो भी उठ खड़ी हुई। अगर आप मेरे अपार्टमेंट तक चलें तो मैं आपको बहुत अच्छी गर्म सी कॉफ़ी पिलवा सकती हूँ।
मम्मा से भी मिल लीजिएगा।